हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो के बारे में बताने की ज़रूरत तो है नहीं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि भाई लेखपाल के ऊपर होने वाली है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है, कट ऑफ कैसी रहेगी, कम जानी है ज़्यादा जानी है, सिलेबस क्या है, ओके। और सबसे बड़ी बात कि बहुत बार लोग सोचते हैं कि यार ये तो ऐसी वीडियो बना रहा है, तो माई स्कोर कार्ड वो भी आपको दिखाया जाएगा। ओके, तो सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है भाई ये, और काफ़ी बच्चे इसका इंतजार भी कर रहे हैं। तो चलिए पहले मैं आपको सबसे पहली चीज़ दिखा देता हूँ, माई स्कोर कार्ड। ये मेरा ही स्कोर कार्ड है भाई, आप रोल नंबर से सर्च कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो मेरा जो स्कोर कार्ड है उसमें मेरे जो स्कोर है वो है 71.50, बट इसमें थोड़ा नॉर्मलाइज होने के बाद स्कोर बैठा है मेरा 71.853, जिसके बेसिस पर परसेंटाइल मेरी बन रही है 96.66। ठीक है, हालांकि ये 2 मार्क्स तक ही, पॉइंट दशमलव के बाद 2 डिजिट तक ही काउंट होता है। अब बहुत बार कुछ बच्चे सोचते हैं कि यार ये हम अपनी रैंक कैसे निकालें। ठीक है, ये तो मेरा हो गया। ओके, अब बहुत बार बच्चों का माइंड में रहता है कि यार मेरी जो रैंक आ रही है वो लगभग 67,000 के समथिंग आ रही है इतने मार्क्स पर। ठीक है, अब ये मैंने कैसे काउंट किया है, कैसे निकाला है, वो ये है कि आप 100 में से आपकी जो परसेंट है, जो परसेंटाइल स्कोर आया, ठीक है, उसमें से माइनस करके डिवाइड बाई 100 और इनटू जितने बच्चे पास हो चुके हैं। एपियर नहीं, एपियर तो आपको पता है 25 लाख के समथिंग हुए हैं, और जो पास हो चुके हैं आई थिंक 19,85,000 या फिर कुछ इतने के समथिंग पास है। ठीक है, उससे आप ऐसे कर सकते हो, और उसके बाद आपकी रैंक निकल जाएगी, कितनी रैंक आपकी आ रही है। ठीक भैया, तो ये तो मेरा हो गया अपना स्कोर कार्ड। उसके बाद आते हैं हम एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कि किस डेट से फॉर्म शुरू हैं और लास्ट डेट कब है। तो ये एक डेट मेंशन की हुई है, आप यहाँ पर दिया है कि ऑनलाइन आवेदन या फिर शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि 29 दिसंबर से स्टार्ट है फॉर्म, और लगभग 1 महीने तक आपके ये फॉर्म ओपन रहेंगे। आप जो लास्ट डेट है वो है 28 जनवरी। ठीक है भैया, उसके बाद भी कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है कि भाई मेरा तो कुछ चीज़ गलत हो गई है, मैंने गलती कर दी उसमें, ठीक है, तो क्या मैं उस फॉर्म में अपने में अमेंडमेंट कर सकता हूँ, कुछ चीज़ें सही कर सकता हूँ। तो भाई बिल्कुल कर सकते हो, आपको लगभग 1 वीक का टाइम दिया हुआ है, मतलब 4 तारीख दूसरा महीना 4 फरवरी तक आप लोग उसमें थोड़ा संशोधन कर सकते हो, या पैसे जो इसकी फीस कटनी रह गई है वो आप कर सकते हो। ओके, अब देखो यार, जो यहाँ एक चीज़ लिखी हुई है कि मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग उनके प्रारंभिक जो पीईटी एलिजिबल टेस्ट है 2025 के नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार की जाएगी। ठीक है, तो भाई अभी फिलहाल क्या करेंगे, अभी आपसे जो फीस है 25 रुपये फीस है सभी कैटेगरीज के लिए। और भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपके भले ही 50 नंबर है या फिर 55 नंबर है या 60 है, जितनी भी हो आप सभी भरिए। 25 रुपये में घाटा ही क्या है, इतना का तो आप एक बीड़ी की बंडल पी ले, तो एक सिगरेट मार दी, तो भाई 25 रुपये सोच लो कहीं प्रसाद चढ़ा दिया बाबा जी का। ठीक है, तो भाई भर देना, अभी मैं आपको आगे भी सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, अब आते हैं, ये थोड़ी एक डिटेल है किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है। टोटल जो वैकेंसी है वो है 7,994, लगभग 8,000 के समथिंग वैकेंसी है, जिसमें जनरल की है 4,165, SC 1,446, और जो अनुसूचित जनजाति ST 150, OBC 1,441 और EWS 752। ठीक है, ये जो क्षैतिज आरक्षण है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो रिजर्वेशन वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसमें जो डिजेबल पर्सन है, ठीक है, उनके लिए है कुछ अलग से कुछ बंदे दिए हुए हैं, सैन्य जो ये हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, तो उनके ऊपर है ये चीज़ें। चलिए ये चीज़ भी हो गई वैकेंसी के बारे में डिटेल। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यार इन्होंने क्या लिखा हुआ है अपने नोटिफिकेशन में कि हम कितने गुना बच्चों को बुलाएंगे। जो सबसे बड़ा बच्चों का डाउट होता है कि यार मेरे तो सर 55 नंबर हैं, क्या मेरा लेखपाल में हो जाएगा, क्या मैं इतने गुना बच्चों में काउंट होऊंगा या नहीं। देखो यार, इन्होंने बोला है कि 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, यहाँ ऑलरेडी इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में डाला है। ठीक है, अंतिम कट ऑफ अंक तक नॉर्मलाइज स्कोर 0.2 स्थान तक। ठीक है, ओके। अब देखो यार 15 गुना है, अब मैं यहाँ पर थोड़ा एक बच्चों को जो डाउट रहता है वो मैं क्लियर कर दूं। अब
15 गुना में आप देख सकते हो कि कितने बच्चे आ जाएंगे। देखो 7,994 के समथिंग वैकेंसी है, इनको 15 गुना करोगे तो लगभग 1,20,000 के समथिंग बच्चे इसमें बैठेंगे। ठीक है, अब 1,20,000 में अब आप लोग अपनी रैंक जो मैंने बताया 100 में से जो आपका परसेंट है, ठीक है, डिवाइड बाई 100 इंटू जो बच्चे पास हो चुके हैं उनसे करके आप निकाल सकते हो। अब यहाँ एक चीज ये है कि यार लास्ट ईयर का मतलब है जो पहले जो लेखपाल लगे हुए थे उसमें भी इन्होंने सेम नोटिफिकेशन निकाला, उसमें भी 8,000 के समथिंग की वैकेंसी थी और उसमें भी यही चीज लिखी हुई थी कि हम लोग 15 गुना बच्चों को बुलाएंगे। अब 15 गुना में अब सोचो यार 1,20,000 तक ही आ पाते या थोड़े ज्यादा होंगे, बट उन्होंने लगभग 30 से 35 गुना बच्चों को बुलाया। तो अगर इधर उधर की वीडियो देखे, यूट्यूब पर देखे कि नहीं अगर आपका इतना परसेंटाइल है तो ही आप लोग ये फॉर्म भरो, ये करो, वो करो, तो भाई उसमें जाके कंफ्यूज नहीं होना है। 25 रुपये में आपका कुछ घाटा नहीं हो रहा, भले ही आपका 50 नंबर हो चाहे 55 नंबर हो, आप लोग भर देना। बस सोच लेना कि यार प्रसाद चढ़ा के बोल गए, बस बात खत्म। जब ये मेरिट लिस्ट निकालेंगे कि हमने इन बच्चों को मेंस के लिए चुना है, तब आप एक बार चेक कर लेना, आ जाए तो और बढ़िया है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, दूसरे एग्जाम के लिए देखना, ठीक है ना। क्योंकि वैकेंसी अभी और भी आने वाली है, इंस्ट्रक्टर की भी आएंगी, वीडियो की आएंगी, और भी कई सारी वैकेंसी हैं। चलिए, तो इस चीज के ऊपर आपको ज्यादा नहीं सोचना, बस भर देना, 25 रुपये में कोई घाटा नहीं है। ये तो हो गई कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। अब नेक्स्ट चीज है, ये थोड़ी एक लेडीज जो महिला आरक्षण है उसको लेकर कुछ चीजें हैं कि इसमें एक चीज लिखी हुई है, उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। अब देखो ये चीज किस लिए लिखी हुई है, बहुत बार जो गर्ल्स का क्या होता है कि जैसे अपर कास्ट की गर्ल है, ठीक है, और वो किसी लोअर कास्ट के लड़के से शादी कर ले और वहां पर वो अपने जाति के अनुसार सर्टिफिकेट बनवा दे, तो फिर उसमें उसका बेनिफिट हो जाता है। तो यही चीज इसलिए लिखी हुई है कि जो पिता साइड से उसे जो प्रमाण पत्र मिल रहा है ना जाति वाला, कि पिता जनरल का है और बेटी किसी लोअर कास्ट से शादी करके वहां बन गई, तो वो नहीं माना जाएगा, उसके पिता से जो मिला है वो माना जाएगा। ठीक है, ये चीज इसमें दी हुई है। ओके, अब यहां पर भाई शैक्षणिक योग्यता कि आपको क्या चाहिए, ठीक है, आपके लिए क्या होना जरूरी है। इसमें लिखा हुआ है कि लेखपाल के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को माध्यमिक शिक्षा परिषद 12th या तो आपकी यूपी बोर्ड से हो या फिर किसी अन्य बोर्ड से हो मान्यता प्राप्त, या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है भैया, तो आपके पास 12th है प्लस पीईटी 2025 आपने दिया है, उसका स्कोर कार्ड है, तो आप भाई एलिजिबल हो। मैं तो कह रहा हूं कि जो बंदे पास हैं, जिनके लिए पासिंग मार्क्स हैं, वो भी आप भर देना, 25 रुपये में कोई घाटा नहीं है। ठीक है, यहाँ एक अधिमान याद रहता, मैं ये चीज़ दी हुई है कि यार उसको थोड़ा अधिमान दिया जाएगा, मतलब पहले ले लिया जाएगा, लाइक जिसके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है या फिर किसी ने सेना के अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस हुआ है या फिर उसने सेवा दी है। ठीक है, एज 18 ईयर से 40। बाकी इसमें भी जो SC ST हैं, ठीक है, OBC हैं, उनको रिजर्वेशन है, जैसे 5 साल का होता है, इसको 3 साल का होता है, उस तरीके से। ठीक भैया, तो ये आपकी एज रिलैक्सेशन का हो गया, एज वाला चीज़ें हो गई, कितने से कितने हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो हो गया, महिला आरक्षण की चीज़ें हो गई। ठीक है, और कितने गुना बच्चों को लिया जाएगा, कट ऑफ कितना जाएगी, उस चीज़ के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया। क्योंकि मैंने भी बहुत सारी वीडियो देखी थी जिसमें बच्चों को कमेंट्स वगैरह भी देखे थे, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा भर के कन्फ्यूजन है कि नहीं कॉमन कट ऑफ हो, ऐसी हो। तो भाई एक चीज़ और बता दूं, ये कॉमन कट ऑफ भी कर सकते हैं, कोई पक्का नहीं है, क्योंकि 2027 में यूपी का इलेक्शन है और इलेक्शन जीतने के लिए यूथ को काबू में करना बहुत ज़रूरी है। और यूथ के लिए अगर आप ये चीज़ें लेकर आ सकते हो कि यार अगर बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि नहीं कॉमन कट ऑफ कर दो, तो ये भाई कॉमन कट ऑफ भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं सबको कह रहा हूँ कि इधर उधर की वीडियो देख के खुद को डिमोटिवेट नहीं करना है। अगर आपके पास भी है ना तो भी आप फॉर्म भर देना। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ हो गई। अब जो मेन चीज़ है वो है आपका सिलेबस। देखो यार, पहले सिलेबस में क्या होता था कि पहले जैसे 4 पोर्शन होते थे 25-25 मार्क्स के,
जैसे ये जीएस का हो गया, ये आपका रीजनिंग हो गया, ये मैथ हो गया, और ये आपका यूपी वाला या फिर करंट और जीएस जो जनरल साइंस वगैरह होती है, ऐसी चीज़ें हो गई। ठीक है ना। अब यहाँ पर सिलेबस है वो चेंज कर दिया है। क्वेश्चन 100 ही है, अंक भी 100 ही है, घंटे वही हैं 2 घंटे का। बट यहाँ पर जो चेंज है वो ये है, देखो यहाँ पर देखो 4 जो पोर्शन है जो जीएस हमारे, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, ये तो है ही। ये कितने कितने मार्क्स के हैं? 5-5 मार्क्स के। उसके बाद है ग्राम्य समाज एवं विकास। तो भाई आप लेखपाल हो तो थोड़ी उसके बारे में, विलेज सोसाइटी के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में आपको पता तो होना चाहिए। उसके 5 मार्क्स हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, उसको 5 नंबर का है। ये 5 क्वेश्चन आएंगे। लाइक करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 5, पर्यावरण जो एनवायरनमेंट है वो 10 नंबर की है। डाटा इंटरप्रिटेशन, देखो मैथ वगैरह रीजनिंग सब कुछ काट के सिर्फ एक सिंगल चीज़ दी है, डाटा इंटरप्रिटेशन, वो 10 नंबर की है। सामान्य हिंदी 10 की है। उसके बाद कंप्यूटर, अब यार लेखपाल है, आजकल डिजिटल इंडिया चल रहा है, तो वो जो रजिस्टर बनाएंगे, नोटबुक बनाएंगे, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कम करने की बात की जा रही है। तो आपको भाई कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, फाइल बनाना, वो सारी चीज़ें, वो 15 नंबर का है। देखो अच्छा खासा वेटेज दिया है, वेटेज है। उसके बाद पार्ट 3 जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो है आपका यूपी जीके का, 20 नंबर, 20 क्वेश्चन। तो इस तरह से आपके 100 क्वेश्चन हैं। अब देखो इसमें भी सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लगभग जो ये 4 जीएस हैं वो आप रेगुलर पढ़ रहे हो। ओके, करंट अफेयर आप रेगुलर पढ़ रहे हो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप कहीं ना कहीं करंट में देखते ही हो कि कौन सा मिसाइल वगैरह बनाई है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, क्या रॉकेट छोड़ा है, कौन सा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन, सामान्य हिंदी, ये तो आप करते ही हो। कंप्यूटर भी कहीं ना कहीं बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश से हो आप तो भाई यूपी जीके। बाकी आपके 2 से 3 चीज़ें आपकी अलग हैं। एक तो है ग्राम्य समाज विकास, हालांकि इसके लिए आप लोग पंचायत वाली चीज़ें जो है ना वो थोड़ा देख लोगे तो उससे भी काम हो जाएगा। बाकी बच्चे आपका इन्वायरमेंट में भी आपके नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, और जो आपके जो भी कॉप जो हुए, COP 21, 22, 23, 28, ठीक है, 29, 30, आगे जो अब होगी उसके बाद 1-2 साल का और देख लेना, क्योंकि आगे पूछ सकते हैं, ठीक है। यही सारी चीज़ें उसमें भी आएंगी। तो भाई कहाँ से करना है, कैसे करना है, वो चीज़ आप लोग देख सकते हो। अगर आप इन्वायरमेंट की बोलोगे कि भाई 10 नंबर का अच्छा वेटेज है, तो आप लोग एटलीस्ट कम से कम कमेंट करके आप बता सकते हो इन्वायरमेंट मैं करवा दूंगा। ओके, तो यहीं पर हम विराम देते हैं अपनी वीडियो को। आगे मिलते हैं ऐसे ही और भी अच्छे टॉपिक्स के साथ। अगर आपको एनवायरनमेंट पढ़ना है तो एक बार प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना है कि भाई एनवायरनमेंट के लिए आप क्लास लेकर आइए, तो वो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से करवा दूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।